बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये गोस्ट प्लांट है और ग्रेप्टोपेटलम पैरागेनेसिस और एचेवेरिया गोस्ट प्लांट और मदर ऑफ पर्ल्स भी इनको कहते हैं। गोस्ट प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और क्रैसुला जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ इनकी क्रॉसिंग होती है, जिसकी वजह से ये थोड़े हार्डी होते हैं। बहुत ज़्यादा जो हॉट वेदर्स होते हैं उनमें ये चलते रहते हैं। और मेरे बहुत सारे पॉट्स हैं जिनमें ये एचेवेरियाज हैं, लेकिन ये इनके बेबीज हैं। जो मदर प्लांट्स थे वो बहुत ज़्यादा गर्मी में वो डाई पैक चले गए और मेरे बहुत सारे प्लांट्स जो है बहुत एहतियात के बावजूद वो बहुत ख़राब हुए हैं। तो बहुत गर्मी होने की वजह से, हॉट क्लाइमेट होने की वजह से ये फिर मरना शुरू हो जाते हैं, डाई होना शुरू हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा इनकी सेफ्टी करने के बावजूद ये हमारे पास कम होते जाते हैं। जबकि हिल एरियाज़ में जो ठंडे इलाके होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे ये ठंडे इलाकों का ये नेटिव होते हैं और वहाँ पे ये बढ़ते रहते हैं और बहुत ह्यूज तादाद में हो जाते हैं। जबकि मेरे क्लाइमेट में लाहौर का वेदर अब तो बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो चुका है। पहले ये ठंडा हुआ करता था, इस मरतबा बहुत गर्मी पड़ी है और जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हुए हैं बहुत गर्मी की वजह से। वरना ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इनकी प्रोपगेशन करने से और बहुत ज़्यादा हो जाती है इनकी प्रोपगेशन लीव्स से। लीव्स प्रोपगेशन बहुत अच्छी होती है और ये एचेवेरिया की दूसरी वैरायटी है और इसके लीव्स थोड़े बिग हैं। और ये क्रेस्ट प्लांट है और ये मुझे गिफ्ट मिला था जब मैंने बहुत सारे प्लांट्स बाय किए थे। उसके साथ एक छोटी सी कटिंग थी, अब ये बहुत बिग हो चुका है और तकरीबन ये लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं मेरे पास। तो इसके हम जितने भी जो नीचे वाला एरिया होगा जहाँ पे इसके नीचे वाले लीव्स होंगे वो तो एक तो बिग होते हैं और साइज में बड़े होते हैं और मैच्योर होते हैं, उनसे हम इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। आज मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, हवर्थिया सिम्बिफॉर्मिस और एचेवेरिया गोस्ट प्लांट, मदर ऑफ पर्ल प्लांट। तो ये 2 प्लांट्स हैं जिनकी हम प्रोपगेशन डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जो एचेवेरियाज होते हैं इनकी अगर लीफ से प्रोपगेशन करें तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं और अगर इनकी हम हेड चॉपिंग करते हैं तो उस जो ब्रांच होती है उसके ऊपर भी 3 बेबीज आ जाते हैं। और ये पर्पल गोस्ट प्लांट है और ये रेयर वैरायटी है। बहुत सारे जो गोस्ट प्लांट होते हैं उनमें कुछ रेयर वैरायटीज़ भी होती हैं और कुछ कॉमन भी होती हैं। तो जो कॉमन होती हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, वो कॉमन हो जाती हैं और जो बहुत इलाकों में, बहुत ठंडे इलाकों में और बहुत देर से बढ़ने वाली वैरायटीज़ होती हैं, थोड़ी रेयर हो जाती हैं और ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो जो मेरा क्लाइमेट है गर्म इलाका है, अगर गर्मी में अगर हम इनको शेडी एरिया में भी रखते हैं तब भी बहुत गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से ये डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है गर्मियों में। तो अगर ये कूल वेदर है, सर्दियों का मौसम है, तो ये मेरे एरिया के हिसाब से कूल है। लेकिन हिल एरियाज में ये टेम्परेचर गर्मियों में होता है और इनकी प्रोपगेशन अगर हम सर्दियों में करते हैं तो हिल एरियाज में इनकी प्रोपगेशन गर्मियों में होगी। वहाँ पे इतनी जो होती है गर्मी नहीं होती है और मई जून के मंथ में भी नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से इनको पसंद होता है। जबकि जो मेरा एरिया है बहुत गर्म है, मेडोज जो एरियाज होते हैं बहुत गर्म होते हैं, जबकि हिल एरियाज का ये नेटिव होते हैं और वहाँ के ही ये प्लांट्स होते हैं। अगर हम इनको अपने एरिया में लेकर आते हैं तो फिर उनको वो वाला माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लीफ से हम प्रोपगेशन करेंगे, जो कि इसके मैंने बहुत सारे हासिल कर लिए इनके प्लांट्स। इनकी प्रोपगेशन से, लीफ प्रोपगेशन से एक मरतबा हमें 2-3 हेड्स मिल जाते हैं, 2-3 प्लांट्स मिल जाते हैं। तो अगर क्रेस्ट बनाना चाहे अल्लाह ताला की मर्ज़ी से वो हम कर सकते हैं। इस तरह के
बहुत डार्क एरिया में अगर रख देते हैं और जो लीफ है, लीफ से ही उसकी प्रोपगेशन होगी। अगर वो बिग हो जाएगा फिर डार्क एरिया में वो थोड़ा लैगी लैगी ज़रूर होगा, लेकिन वो क्रेस्ट नहीं होगा। अगर ये लीफ हम डार्क एरिया में रख देते हैं तो जो प्लांट निकलेगा वो लैगी सा निकलेगा और वो बहुत छोटा सा क्रेस्ट होगा, और फिर वो बड़ा होता जाएगा और इसके 2-3 हेड्स होंगे 1 ब्रांच पे। तो इस तरह हम क्रेस्ट प्लांट हासिल कर सकते हैं डार्क एरिया में रख के, शेडी एरिया में, और जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो वहाँ पे ये लॉन्ग बढ़ते हैं और फिर क्रेस्ट हो जाते हैं। तो इसके भी नीचे वाली जो ब्रांच होती है वो भी लॉन्ग हो जाती है, तो फिर हम इनको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं जहाँ पे इसकी लटकती हुई ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इनकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस वो भी खूबसूरत लगती हैं, और इनके जो हेड चॉपिंग होती है उससे भी हम इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। हेड चॉपिंग हम गर्मियों में नहीं करेंगे। अगर हम गर्मियों में इसके ऊपर से हेड चॉप करके लगाएंगे तो इसकी ब्रांच सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। अगर हम सर्दियों में इसका हेड चॉप करेंगे, कटिंग इसकी लगाएंगे, तो फिर इसकी ब्रांच ग्रीन रहेगी और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके बेबीज भी आएंगे। और बहुत जो बारीक ब्रांचेस होती हैं उन पे प्रोपगेशन बहुत कम होती है, जबकि जो हेल्दी और थिक ब्रांचेस होती हैं, मोटी ब्रांचेस होती हैं, उनके ऊपर अच्छी प्रोपगेशन हो जाती है। और ये एक लीफ है, इसके ऊपर 2-3 हेड्स बने हुए हैं और इसकी रूट्स भी अच्छी बनी हुई हैं। जब तक लीव्स है इनको हम मिस्टिंग नहीं करेंगे। मैंने बहुत वीडियोस में देखा है कि वो लगाते हैं लीव्स को और मिस्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। भाई इनको कैलस लाने की ज़रूरत है, और बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसा ही कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान इंडिया में भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो मिस्टिंग इनके ऊपर हम तब तक नहीं करेंगे जब तक इनके ऊपर कैलस नहीं आएगा। जब तक जो लीफ है उसके ऊपर इसका जो जब हम इसको ट्विस्ट करके उतारते हैं तो वो ठीक एक हेल्दी जो लीफ है वो हमारे हाथ में आता है। जब हम इसको खींच के उतार देते हैं और कट हो जाता है तो फिर इसका लीफ वो सही तरह अगर हम नहीं उसको हेल्दी नहीं उतारेंगे तो फिर इसके ऊपर प्रोपगेशन नहीं होगी। तो इस वजह से भी हमारे जो लीव्स हैं वो ज़ाया चले जाते हैं। तो अगर हमने बहुत पानी दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ब्लू गोस्ट प्लांट्स हैं, रेड गोस्ट प्लांट्स हैं, पिंक है और पर्पल है, पर्पलिश कलर में है। बहुत सारे गोस्ट प्लांट की वैरायटीज़ हैं और में कुछ रेयर हैं और कुछ जो हैं वो कॉमनली हमें मिल जाते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत गर्म एरिया है वहाँ पे रेयर वैरायटी जो होती हैं हसास होती हैं और ये क्रॉसिंग से बनती हैं, तो वो कुछ जो होती हैं जो सीडम और कैसुला की क्रॉसिंग से बनती हैं वो थोड़ी हार्डी होती हैं, वो हमारे एरिया में चल जाती हैं। और जो गोस्ट प्लांट्स की दूसरी वैरायटीज़ होती हैं वो फिर डाईबैक चली जाती हैं बहुत हॉट एरिया में। तो फिर उनको हम हॉट एरियाज़ में नहीं रख सकते हैं, तो उनको हम रखेंगे जो कूल इलाके होते हैं वहाँ पे रखेंगे। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे ये आउटडोर प्लांट है, जबकि जो मेरा एरिया है जैसे मेडो एरियाज और मैदानी इलाके, गर्म इलाके, वहाँ पे ये फिर इंडोर प्लांट्स हैं। इंडोर भी हम वो वाले एरिया चूज़ करेंगे जो डार्क एरिया ना हो और वहाँ पे ब्राइट लाइट हो और हवादार एरियाज हों, ठंडी जगह हो, और वहाँ पे हियर एंड देयर धूप आनी चाहिए, ब्राइट लाइट होनी चाहिए, और इनके ऊपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम होना चाहिए, हवादार एरिया होना चाहिए। बंद कमरे में, हबसज़दा कमरे, गर्म कमरे में हम नहीं रख सकते हैं। इनको कूल एरियाज़ पसंद हैं। और जिनकी ये रूट्स बन जाती हैं, और बहुत सारी मैंने वीडियोस में देखा है कि वो इनको फेंक देते हैं कि हमने 2 मंथ रखा है, 4 मंथ रखा है और इसका बेबी नहीं बना है, तो ये रूट्स बन गई हैं। इनका तरीका ये होता है कि इनको रूट्स को हम जो सॉइल के अंदर लगा देते हैं। ये जो लीव्स होते हैं जिनकी रूट्स बनती हैं तो इनको इनके सॉइल के अंदर से बेबी आता है, तो इनको फेंकना नहीं चाहिए। हमारा हेल्दी जो प्लांट्स होते हैं, और जब तक लीव्स के ऊपर बेबी रहता है वो अपने मदर प्लांट यानी लीव्स से अपनी तमाम ही खुराक पूरी करता रहता है, उसको एक्स्ट्रा वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने मिस्टिंग करनी है उसकी रूट्स बनने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है।
जब तक इनका ये लीफ इनका मदर प्लांट होता है और इससे ये अपनी खुराक हासिल करते हैं, पानी की नीड भी पूरी करते हैं। जब लीफ सूख जाता है, इसकी जड़ें बन जाती हैं, तब हम इसको वॉटरिंग भी करते हैं। जब तक इसका लीफ रहता है तब तक हम इसको वॉटरिंग नहीं करेंगे। और अगर हमने मदर प्लांट के साथ लीफ को रखा हुआ है, इसको हम 10-12 दिन के बाद वॉटरिंग करते हैं, तो फिर वो लीफ को भी उतनी देर में रूटिंग आ चुकी होती है, रूट्स बन चुकी होती हैं, तो फिर हम उतनी देर इनको वॉटरिंग कर देते हैं। 8-10 दिन के बाद फ़ौरन से मिस्टिंग ना करें और बार बार मिस्टिंग ना करें। इससे लीफ जो होगा रोट हो जाएगा, गल जाएगा और इसकी प्रोपेगेशन नहीं होगी। तो बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी अपने जो मौसम के हिसाब से, और साइक्लामेन के फ्लावर्स तो 15 दिन से ब्लूमिंग करते रहते हैं, ब्यूटीफुल प्लांट्स। और जितने भी ये सक्यूलेंट्स प्लांट्स हैं मेरे पास, आज मेरे पास जो है सिम्बिफॉर्मिस भी है। तो सिम्बिफॉर्मिस की हम प्रोपेगेशन उसके बहुत सारे बेबीज़ ही आ जाते हैं, उसके ऑफसेट्स बहुत ज़्यादा हमें हासिल हो जाते हैं। और इसकी 2 वैरायटीज़ हैं मेरे पास सिम्बिफॉर्मिस की, तो इसको हम लगा सकते हैं। यहाँ भी मैंने एक गोस्ट प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। ये मेरा फेरी गार्डन है और इसमें मैंने कैलेंडकोई जो गोल्डन स्पून प्लांट है, कुपर स्पून प्लांट, हॉबर्थियास, कैक्टस, बहुत सारी जो सकुलेंट्स हैं वो मैंने इसमें लगाए हुए हैं। तो गोस्ट प्लांट जो है उसको भी हम लगा सकते हैं उसकी हेड चॉपिंग से। और जो सिम्बिफॉर्मिस हैं, सिम्बिफॉर्मिस की 2 वैरायटीज है मेरे पास, एक रोज की तरह बढ़ता है और एक बंद बंद सा होता है। ये गोस्ट प्लांट है, इसका हमने हेड चॉप किया है और इसको लगा दिया है। ये हम सर्दियों में करेंगे, जो मेरा एरिया है गर्म इलाकों में, जबकि ठंडे इलाकों में आप गर्मियों में इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो अब इसकी हेड चॉपिंग करेंगे और ये फेरी गार्डन में इसको लगा देंगे। और हवर्थिया जो सिम्बिफॉर्मिस है उसका एक बेबी हम लेंगे और इसके बहुत सारे बेबीज आ जाते हैं। इसकी प्रोपेगेशन वो खुद ही करते रहते हैं, जो सिम्बिफॉर्मिस हवर्थिया की वैरायटीज़ हैं। तो हमें उनके लीफ से करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अगर उसके लीफ से करें तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है और बहुत टाइम लग जाता है हवर्थिया का। तो इसके बहुत सारे ऑफसेट हमें हासिल हो जाते हैं। इसको कट करें और एक न्यू प्लांट बन सकता है। अब इसकी हेड शॉपिंग करेंगे एचेवेरिया के बेबीज़ की, तो इसको हम अपने फेरी गार्डन में यूज़ करेंगे। छोटी छोटी सी प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, रोसेट्स होते हैं, जैसे रोज प्लांट्स हों, छोटे छोटे से फ्लावर्स हों, इनकी शक्ल ही बहुत खूबसूरत होती है। आप इसमें सैंडी सॉइल का यूज़ करें, जो बिगिनर्स हैं जिनको पानी देने की आदत है, क्योंकि सैंडी सॉइल जो होती है जल्दी से ड्राई हो जाती है। अगर आप कोकोपीट वाली जो सॉइल यूज़ करेंगे तो फिर आप उसको वॉटरिंग करेंगे तो वो रोट हो जाएंगे। कोकोपीट वाली हम तब कर लेते हैं, जो सॉइल यूज़ कर लेते हैं कि थोड़ी देर पानी को होल्ड करके रखें। और मुझे पता है कि मैंने कितने दिनों के बाद इसको वॉटरिंग करनी है, तो इसलिए मैं इसमें कोकोपीट यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम बिगिनर्स हैं और हम फ़ौरन फॉरवर्डिंग करते हैं तो फिर हमने कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करना। सैंडी सॉइल में ही हम प्लांट्स को लगाएंगे जो जल्दी से ड्राई हो जाए। और ये सिम्बिफॉर्मिस है, होवर्थिया सिम्बिफॉर्मिस, और इसका हम एक बेबी गेट करेंगे और इसकी हम नीचे से ब्रांच कट नहीं करेंगे बल्कि इसको सॉइल के अंदर डीपली लगा देंगे। तो बहुत सारे इसके बेबीज माशाल्लाह आ गए हैं। 2-3 ईयर से है मेरे पास सिम्बिफॉर्मिस होवर्थिया की वैरायटीज़। तो इससे पोट भर जाता है माशाल्लाह, इसके बहुत ज़्यादा ऑफसेट्स आते हैं। तो इसकी लीफ से हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसका बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इसके लीफ से इसकी प्रोपेगेशन करें, और लीफ से प्रोपेगेशन भी हो जाती है। तो अगर ये वैसे ही इसके बहुत ज़्यादा बेबीज़ आ रहे हैं तो हमारा जो पोट होता है वो बहुत भर जाता है। हम इनको गर्म इलाकों में इंडोर प्लांट्स के तौर पे रखेंगे और वॉटिंग 8-10 दिन के बाद हम करते हैं सोइल ड्राई में रख के। ड्राई सोइल 8-10 दिन रखनी है, फिर वॉटिंग करनी है। ये नहीं कि सोइल अभी मॉइस्ट है और हम वॉटिंग करते रहें। तो इस तरह प्लांट्स हमारे बच जाते हैं। बहुत गर्मी में इनको शेड प्रोवाइड करें, ना कि पानी ज़्यादा
ज़्यादा ना करें, बल्कि इनको ठंडी सी कूल और हवादार जगह पे रखें। और बहुत खूबसूरत ये प्लांट्स हमारे चलते रहते हैं, बस बहुत ज़्यादा गर्मी से इनको बचाना होता है। ये सिम्बिफॉर्मिस की दूसरी वैरायटी है और इसके जो लीव्स होते हैं बंद-बंद से होते हैं। जो दूसरी वैरायटी है उसके लीव्स खुले होते हैं। ये रुटुसा है, ये सिम्बिफॉर्मिस नहीं है। ये हुवर्थिया रुटुसा है, इसके भी ऑफसेट्स आते हैं, बहुत आते हैं और माशाल्लाह भर जाते हैं। जो 1-2 डाई भी हो जाते हैं, जो खाली जगह होती है तो उसको भी हम फिल करते रहते हैं। ये जो है ये बंद वैरायटी है सिम्बिफॉर्मिस की। तो ये मैं घंटा तक इनकी प्रोपेगेशन करती रही, लेकिन वीडियो मैंने इतनी लॉन्ग नहीं बनाई है और काफ़ी देर में इनकी जो है सिम्बिफॉर्मिस हुवर्थियास की और एचेवेरियास की प्रोपेगेशन मैंने बहुत ज़्यादा की माशाल्लाह। तो उम्मीद है कि गर्मियों में हम इनको सेव करेंगे इंशाल्लाह और ये आइंदा नेक्स्ट ईयर्स के लिए हमारे गार्डन में ये रहेंगे। और अगर ये नहीं रहते हैं तो इनके बेबीज़ हमें बहुत सारे मिल जाते हैं और हर साल बहुत सारे जो घोस्ट प्लांट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। और इनके जो लीव्स उल्टे पड़े हुए हैं उनके बेबीज़ नीचे की तरफ आते हैं, तो इनको सीधा कर दें। पानी देने से ये उल्टे हो जाते हैं, तो नीचे बेबीज छोटे-छोटे ये देखें इसके आए हुए हैं, लेकिन वो नीचे की तरफ आए हुए हैं और इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा बन चुकी हैं और उल्टा होकर रहने की वजह से इसका बेबी बहुत छोटा-सा रह गया है। तो रूट्स को सॉइल के अंदर दबा दें और लीफ को ऊपर ही रखें और लीफ को बार-बार मिस्टिंग ना करें, वरना वो रोट हो जाएँगे, गल जाएँगे और प्रोपगेशन नहीं होगी। जो ये लीव्स होते हैं ये मदर प्लांट है, इससे बेबी की जो खुराक की नीड है वो पूरी हो जाती है और इनको बिल्कुल मिस्टेक ना करें। अगर जब हम मदर प्लांट को वॉटरिंग करते हैं 8-10 दिन के बाद, तब इनको खुद ही पानी मिल जाता है और उतनी देर में इनकी जो रूट्स होती हैं वो बन जाती हैं। तो बस ये खूबसूरत से प्लांट्स फेरी गार्डन में भी यूज़ करें, अपने पास रखें और बहुत ज़्यादा करें। अल्लाह हाफिज़।